कहानी शुरू होती है 20 साल पहले। हमारे घर टीवी आता है। तो टीवी के ऊपर 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एंटीना यूज़ कर सकते हो, या आप डिश यूज़ कर सकते हो, या अगर आप काफ़ी ज़्यादा फैंसी थे तो आप केबल यूज़ कर सकते थे। हम उसके साथ डिश लगवा देते हैं। कुछ अर्से बाद जो है ना, हम अब्बू के दोस्तों के घर जाते हैं। वहाँ जाके हम देखते हैं कि उन्होंने केबल लगवाई हुई है। वहाँ हम बैठ जाते हैं, बच्चों के प्रोग्राम लगे होते हैं, हम देखना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम देख रहे होते हैं, साथ साथ अब्बू भी देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, अम्मी भी हंस रही होती हैं, और जो होते हैं बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। घर आते हैं, घर आके मैं रात को सोने से पहले कहता हूँ, बाबा हम लोगों को चाहिए कि ना हम लोग भी केबल लगवा लें। दूसरे दिन पता चलता है कि डिश भी चली गई है। तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि मतलब हम केबल की तरफ जा रहे थे और डिश भी चली गई है। तो मैं बाबा के पास जाता हूँ, बाबा हम तो केबल का सोच रहे थे, तो आपको नहीं मूवीज़ देखना पसंद है, आपको नहीं टीवी देखना पसंद? तो कहते हैं हाँ मुझे पसंद है। तो मैंने कहा फिर आपने क्यों केबल नहीं लगवाई और डिश भी उतरवा दी है, अब हम लोग कैसे कार्टून वगैरह देखेंगे? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो था पढ़ाई के लिए। उस टाइम मुझे खैर समझ नहीं आई कि अगर ये टीवी देख रहे हैं, अब मेरी पढ़ाई पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम इसकी थोड़ी डेप्थ में जाते हैं कि वो डिसीजन क्यों लिया गया था। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होते हैं। जिस तरह की आप उसे एनवायरनमेंट देंगे, वो उसी तरह की परवान चढ़ेगा। ये कि हम अपने बच्चों के लिए कौन-सी एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम मेरा बच्चा या आपका बच्चा है ना, वो सक्सेस के उस रास्ते पे चल जाए, जिस रास्ते में हम उसे चलाना चाहते हैं। तो हम ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है ना, आपको अपने बच्चे की जो एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर कोई ना क्यूज़ रखने पड़ेंगे, यानी कोई ना कोई इशारा रखना पड़ेगा। वो इशारा क्या हो सकता है? वो इशारा ये हो सकता है कि एक स्पेसिफिक चेयर हो जिसके ऊपर उसने बैठ के पढ़ना है। और उस इशारे को आप कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या आप उसमें टाइम और लोकेशन लगाते हैं? वो किस तरह कर सकते हैं कि बच्चा जैसे ही शाम को सो के उठेगा, तो उसने सबसे पहले जो है उठ के वहाँ जो है ना, उस चेयर पे बैठ के अपना होमवर्क करना है। तो उसको पता हो कि ये वाली मेरी चेयर है, और मैंने शाम को जब भी मैं सो के उठूँगा तो सबसे पहले मैंने काम करना है। तो ये आप जो है ना ईज़िली कर सकते हैं। तो क्यू को है ना थोड़ा-सा अट्रैक्टिव और ऑब्वियस बनाना होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ज़ैनब लड़की है, अली लड़का है। तो अली के लिए आप हो सकता है कि ब्लू कलर की चेयर ले आएँ, और ज़ैनब के लिए कोई पिंक कलर की चेयर ले आएँ। तो आप उसे कहेंगे ज़ैनब तुम्हारी पिंक चेयर है, इस पे ही तुमने बैठ के पढ़ना है। तो वो इनिशियली जो है ना ईज़ी हो जाएगा, उसको भी खुशी होगी। जब आप कहेंगे कि आपने ब्लू कलर की चेयर पे पढ़ना है, तो अली भी जो है ना खुशी-खुशी पढ़ लेगा। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि ना आपकी ज़िंदगी पर ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाती है। उनमें से एक मूवी थी गिफ्टेड हैंड्स। बहुत बड़े न्यूरोसर्जन बेन कार्सन के बारे में बताया था। तो उसकी माँ जो होती है ना, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, और जिस जगह वो काम करती है, तो वहाँ जो बंदा होता है उसने इतनी सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, और वो हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि आपने किस तरह इतनी सारी बुक्स पढ़ ली? उसने वो वापस अपने घर जाती है तो देखती है बच्चे टीवी पे लगे हुए हैं। उसी टाइम वो टीवी बंद करती है और कहती है कि आपने टीवी नहीं देखना, रोज़ आपने एक किताब पढ़नी है। आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जो बच्चे बिल्कुल पढ़ना चढ़ना नहीं चाहते थे, और वो रोज़ एक किताब पढ़ते होते हैं, मतलब रोज़ किताब पढ़ते होते हैं, हफ्ते में उनकी वो किताब ख़त्म होती है। ऐसी माँ जो पढ़ी लिखी ना हो, उसने अपने बच्चों के अंदर ऐसी हैबिट्स इन्फ्लुएंस कर दी कि वो जो है ना पढ़ाई की तरफ लग गए। जो है ना बैड क्यूज़, वो आपको अपनी इन्वायरमेंट से हटाना पड़ेगा। आप खुद फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लेगा, बहुत मुश्किल है। अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो और बुक उठाई हो आपने, और आप फिर बच्चे को कहें कि यार आप पढ़ो, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगा। लेकिन अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसको आपने फ़ोर्स किया हुआ है कि भाई आप पढ़ाई करो, और जिस कमरे में टीवी लगा हुआ है उसी कमरे में आप उसे कह रहे हैं कि आप पढ़ाई, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। स्टडीज़ हुई तो उसके अंदर ये था कि जो अगर आपके घर के अंदर टीवी नहीं है, तो बच्चे ज़्यादा फ़ोकस करते थे पढ़ाई की तरफ। माँ और बच्चे के अंदर भी रिलेशनशिप तभी बनता है ज़्यादा अच्छा, जब वो पढ़ाई की तरफ या रीडिंग की तरफ एक दूसरे से बात कर रहे हों। जब टीवी देख रहे होंगे दोनों, तो उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होता, और इतना ज़्यादा जो है ना उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। क्यों है ना, वो आप टाइम और लोकेशन के साथ स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपको बच्चे को पता होना चाहिए कि ये चीज़ उठनी है, उसके बाद उसने करना ही करना है। अगर आप उसे ये कह देंगे कि भाई अगर दिल करे तो कर ले, नहीं करे तो ना करे, ऐसा नहीं हो सकेगा ना, आपने उठना है और आपने फिर ये करना ही है। तो फिर जो है ना, और अगर आप करोगे तो उसके बाद ही जो है ना कुछ और आके हम करेंगे। तो उसके ज़हन में यानी कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि जब वो खाना खाएगा तो उसके बाद जो है उसने बर्तन धोने ही हैं। ये एक बुरी बात नहीं है कि आप अपने बच्चों से बर्तन धुलवा रहे हैं। स्टडीज़ ने साबित किया कि जो उनसे बच्चे जो है ना अपने घर के काम खुद पर्सनली अपने हाथों से करते होते हैं, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं उन लोगों की निस्बत जो है ना जिनको स्पून फीडिंग होता है। तो अपने बच्चों से जब आप काम करवा रहे होते हैं, आप बेसिकली उनको ग्रो अप करवा रहे होते हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि जो है ना बच्चा जो है ना अपने आप से ना घंटा पढ़ाई करे या 1.5 घंटा पढ़ाई करे, तो आपको स्टार्ट जो है ना थोड़ा सा ईजी लेना पड़ेगा। आप स्टार्ट में उसको 5 मिनट से शुरू करें, ज़्यादा उस पर फोर्स ना करें। वो ईजी होनी चाहिए चीज़ करने में। जब वो ईजी होगी तो वो बच्चा जो है ना उसको ज़्यादा करेगा, और फिर वो जैसा जैसा उसमें कंफर्टेबल हो तो आप उसे ऐड ऑन करते रहेंगे। इसी तरह यह है कि अगर किसी बंदे को कह दे 10 किलोमीटर भागो, तो मुश्किल होगा उसके भागने के लिए। तो भागना जो है आपके लिए ईजी होगा। अगर आप उसे कहेंगे कि तुमने आधा किलोमीटर या सिर्फ 1.25 किलोमीटर भागना है, तो कहेंगे कि 10 मिनट आपने पढ़ना है उठने के बाद, तो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैबिट बनेगा, और उस पर फिर आप बिल्ड कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करा सकते हैं।
विल स्मिथ बहुत बड़ा जो है ना हॉलीवुड का एक्टर है। विल स्मिथ से उसकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा बचपन के अंदर एक दफ़ा उसके वालिद उसको एक दीवार के पास लेके गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की ना, ये जिस तरह की खूबसूरत दीवार है ना विल, तुमने उसी तरह की एक और दीवार खड़ी करनी है, लेकिन तुमने जो है ना एक ईंट ही सिर्फ रोज़ लगानी। विल कहता है कि मैं परेशान हो गया इतनी बड़ी दीवार देख के कि भाई मैं ये इतनी बड़ी दीवार कैसे बना सकता हूँ। उसके वालिद ने कहा जो तुमने रोज़ एक ईंट लगानी है ना, वो तुमने परफेक्ट ईंट लगानी है। वो इस तरह की ईंट लगानी है कि उससे ज़्यादा कोई अच्छी ईंट ना लग सके। तुम रोज़ ये काम करोगे ना तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी दीवार खड़ी हुई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो विल ने कहा कि जब हमने किया तो ऐसा ही हुआ, हमारी एक परफेक्ट दीवार खड़ी थी। जब छोटी छोटी हैबिट्स आपके बच्चे जो है ना परफेक्टली एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो एक दिन वो भी एक उसी ही सक्सेस की राह पे गामजन हो सकेंगे। हैबिट स्टैकिंग को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? हम एक हैबिट की बात कह सकते हैं कि दूसरी हैबिट करनी है कि अगर बच्चा सुबह उठता है, अलार्म बजता है, उठना है और उसने ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद जो है ना उसने खाना खाना है, खाना खाने के बाद उसने स्कूल जाना है। बच्चा शाम को सो के उठेगा, उसके बाद उसने पढ़ाई करनी है और उसको पढ़ाई करने के बाद जो है उसको 10 मिनट के लिए उसने वॉक पे जाना है और उसको वॉक के बाद 10 मिनट के लिए उसको वीडियो गेम खेलने के लिए मौका मिलेगा। तो आपने एक हैबिट को दूसरी हैबिट पे स्टैक करके इस तरह एक पैटर्न बना सकते हैं और उसी को उसी में फॉलो करा सकते हैं। बच्चे को पता होगा पहले ये काम होगा तो नेक्स्ट ये काम होगा, ये काम होगा तो नेक्स्ट काम होगा। ज़्यादा अगर आप सख्त भी रहेंगे तो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं, ज़्यादा नरम रहेंगे तो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उनको ये बात समझा लेनी चाहिए कि आपने ये काम जो है ना कंसिस्टेंसी से करना है। आप अपने रूम के अंदर जो है जो उसका स्टडी चेयर है ना वो एक जगह फिक्स होनी चाहिए, वहाँ उसने स्टडी ही करनी है। जो उसका टीवी करने का है वो वहाँ है, वहाँ फिक्स ही होना चाहिए, वहाँ उसने टीवी ही करना है। जो उसकी खाने की टेबल है वहाँ उसने खाना ही खाना है, वो जगह फिक्स होनी चाहिए। जब आप हर जगह फिक्स कर लेंगे तो उसको ईजी रहेगा। वो जैसे ही उस चेयर पर बैठेगा ऑटोमेटिकली जो है ना वो पढ़ाई की तरफ चला जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देगा। जब वो खाने की चेयर पर बैठेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना खाना करेगा। तो आपने इसे क्यों स्पेसिफिक, जब एक ही चेयर पे सारे काम हो रहे हैं तो दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं ये काम करूँ ये काम करूँ, फिर वो जो है कंफ्यूजन के अंदर जो है ना बच्चा भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मैं फिर वो जो है ना इजी टास्क जो टीवी देखने वाला उस तरफ चले जाएगा, खाने पे भी तवज्जो नहीं होगा, पढ़ाई पे। इसलिए हर हर जो है ना पोर्शन उसको अलग-अलग आप जो है ना वो डिवाइड करें। बच्चा जो है ना अपना एक अलग इंडिविजुअल है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम कहें कि आपने ये काम करना है तो ये काम करेंगे। लेकिन आप उसके इन्वायरमेंट को इस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि जो है ना उसके पास कोई ऑप्शन इस तरह का ना बचे कि वो कोई और तरफ जाए। जब आप उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगे पॉजिटिव वे में तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि कैसे बच्चे के अंदर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अच्छी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। एनवायरनमेंट को ख़ास तौर पे फोकस रखें। जब आप टीवी या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये बात देखें कि बच्चे ने आपको ही फॉलो करना है, उसने ही टीवी और मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। आप अगर रीडिंग कर रहे हैं तो फिर बच्चे के लिए ईजी होगा कि वो रीड करे। अब आप सच बोलते हैं हर किसी के साथ और बच्चे को पता है सच बोलना ठीक है तो फिर बच्चा सच बोलेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उसके बाद बच्चे को आप कहते हैं कि सच बोलो तो उसको समझ आ रही है कि जो है ना सच बोलना ठीक नहीं है। लेकिन जो आप जो सी हैबिट्स उसके सामने करते रहेंगे ना वही हैबिट्स उसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। बच्चे जो है ना फोटोकॉपी मशीन होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को। कि ये जो प्रोसेस है ना ये हर बंदे के लिए डिफरेंट है। जो चीज़ मेरे लिए काम कर सकती है हो सकता है आपके लिए काम ना करे, और हो सकता है जो आपके लिए काम कर सके हो सकता है मेरे लिए काम ना करे। तो लेकिन आपने ओपन टू एक्सपेरिमेंट होना है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कौन सा तरीका होता है जिससे बच्चा जो है वो पढ़ाई की तरफ लगता है और उसको मैं किस तरह जो है ना ऑब्वियस बना सकता हूँ, स्पेसिफिक बना सकती हूँ, किस टाइम पे वो पढ़ेगा, मैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। ये जो प्रोसेस है ना सारा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। बाज़ आपका होगा, बाज़ नहीं। बाज़ ये होगा कि जब आप बच्चे को तैयार करेंगे, सुबह आपने हैबिट रखी हुई है लेकिन दरमियान में हो सकता है बैग की स्ट्रैप टूट जाए, नाश्ता जल जाए, वो बच्चा सुबह उठते तो देर कर दे। लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस रूटीन को फॉलो करते रहेंगे ना तो ये चीज़ें जो है ना आपके लिए ईजी होती जाएंगी। जब एक बच्चा जैसे ही कोई अच्छा काम करे ना तो आपको उसको फ़ौरन अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो खाना खाने आया तो बजाय इसके आप कहें कि ओह मैं महाराजा साहब आप आज तशरीफ़ ले आए, इसकी बजाय अगर आप कहें कि यार बहुत अच्छा है आप हमारे साथ खाना खा रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कैसा आपको भी अच्छा लग रहा है। इस तरह करके जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ करने की ज़्यादा होगी, ना कि आप उसको नेगेटिव करके वो ऑलरेडी जो है उसके लिए मुश्किल था आना और आपने उसको जो है ना वहाँ से हटा दिया। तो आप अपने उसको पॉजिटिवली उसको रीइंफोर्स करना है, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। जैसे ही कोई बच्चा काम करे आपको बस पता चलना चाहिए कि भाई ये इसने अच्छा काम कर दिया, फ़ौरन उसी टाइम उसको अप्रिशिएट करें और उसको कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। फ़र्ज़ करें अपने खाने से खेल रहा है और खाना नहीं खा रहा तो आपसे उसके वालिद साहब को बताना यानी कि आपको पता है कि सुबह के टाइम जो है ना अली ने कितना अच्छा जो है ना जल्दी से खाना खा लिया था और हमने कितना ज़्यादा एंजॉय किया था और हम स्कूल भी टाइम पे पहुंच गए थे। तो जब आप इस तरह करके बताएंगे तो वो फिर उसको फ़ौरन उसके ज़हन में आएगा अच्छा अच्छा वो हुआ था, तो मैं मेरा ख्याल है कि मुझे अब खाना खा लेना चाहिए। सख्ती कभी ना कभी ज़रूरी होती है लेकिन यह है कि अप्रिसिएशन से जो काम आप करा सकते हैं ना वो सख्ती से बहुत मुश्किल है वो काम कराना। अच्छा, अब आखिर के अंदर जो हमारी शुरू में बात हुई थी
कि बेसिकली मेरे वालिद साहब ने जब मेरी उन्होंने एनवायरनमेंट चेंज की, तो जो कि बिल्कुल एक मीडियोकर सा एक आम सा स्टूडेंट हूँ, वो भी एमबीबीएस कर जाता है या वो भी डॉक्टर बन जाता है, और वो अब एक न्यूरोसर्जरी जो कि मेडिकल प्रोफेशन का सबसे मुश्किल फील्ड समझा जाता है उसके अंदर रेजिडेंसी कर रहा है। तो आप देखें कि एक बच्चे की इन्वायरमेंट चेंज करने के स्टार्ट में क्या उसका अफेक्ट हुआ। लेकिन इस चीज़ में एक और बात देखें कि मेरे वालिद साहब की कितनी बड़ी सेक्रीफाइस थी। उनको मूवीज़ देखना पसंद था, उनको ड्रामास देखने पसंद थे, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ को सेक्रीफाइस किया सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की सक्सेस के लिए। तो क्या आज हम यही कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जो है ना, हम अपना बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या हम टीवी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? तो आज जो आप अपने बच्चे के लिए एफ़र्ट करेंगे ना, तो इन द लॉन्ग रन जो है ना, वो आपको उस बच्चे के अंदर वो चीज़ नज़र आएगी और आपकी एफ़र्ट रायगा नहीं जाएगी। इस सारी पेरेंटिंग की सीरीज़ के अंदर मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी जिसके अंदर जो हमने बात की कि हम किस तरह ऑब्वियस बना सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे हम किस तरह उसकी रूटीन को भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और किस तरह फिर हम उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं एट द एंड, कि वो हम कोशिश करें कि वो रूटीन बार-बार वो करता रहे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। काफ़ी मुश्किल था इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि अभी तो मैं खुद एक न्यू मतलब पेरेंट हूँ। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में। मैं तो बेसिकली जो है ना मुख्तलिफ आर्टिकल्स वगैरह और इन सब से इंफॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल जो है उसके 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से और आप लोगों के देखने की वजह से जो है ना ये पॉसिबल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कोशिश करता रहूँगा। इवन थोड़ा सा न्यूरोसर्जरी के साथ होते हुए काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है कि हम जो है ना हर हफ्ते वीडियोस पोस्ट करते रहें कंटिन्यूसली, पेरेंटिंग पे, एजुकेशनल टिप्स पे और बिहेवियर पे। आपकी सपोर्ट के साथ ही सब कुछ है। हम इंशाल्लाह इकट्ठे जो है ना साथ चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।